आप देख रहे हैं इंडिया गेट से हमारी एक खास पेशकश। आज से तकरीबन 10 महीने पहले तक ऐसा लगता था कि इस देश में राम का नाम ही गूंज रहा है, क्योंकि उसी के मुद्दे पर बहस होती थी कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कब होगा, कैसे होगा, किस तरह से किया जाएगा। लेकिन आज राष्ट्रीयता की बात होती है, राम का नाम लेने वाले भी शायद न के बराबर बचे हैं। ऐसा क्यों? इसी पर आज हम एक बड़ी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। संगीत रागी जी, मौलाना तरसन दहलवी जी, पंडित अजय गौतम जी, गौरव बल्ला जी, शांतनु गुप्ता जी, राजकुमार भाटी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और नवीन कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आप सबका। नवीन जी, आपके मैनिफेस्टो में बड़े पैमाने पर लिखा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, बड़ी जोर शोर से तैयारी भी हुई, अचानक सब कुछ गायब हो गया, शांत हो गया, कोई चर्चा नहीं होती, किसी रैली में कोई राम का नाम भी नहीं लेता। जय श्री राम का नारा सुने तो लगता है अरसे गुजर गए, क्या हो गया? आप कभी कभी अजय भाई अपने साथियों के साथ रैली भी सुना करें, भगवान श्री राम के नाम से तो शुरुआत ही होती है, क्योंकि जो भगवान को मानता नहीं या जो कहता है कि उसका अस्तित्व नहीं है, उसका ही अस्तित्व मिट जाने वाला है, सब जानते हैं। हम तो मानते हैं हमारे आराध्य हैं जी। दूसरी बात, हमने कहा कि जब राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ विकास की भी बात करते हैं, आपने तीसरा बीच में नहीं जोड़ा। विकास की बात तो क्या आप कहा करते हैं, लेकिन राम की बात कीजिए ना पहले। राम की भी करता हूं, जिस राम के नाम पर मरने जीने की कसमें खा रहे थे वो राम कहाँ है? भगवान श्री राम के लिए तो बता ना, भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के लिए हमने जो किया, मैं अपना बताता हूँ, हमने 4.5 वर्ष में क्या किया। आप मत बताइए, पार्टी का बताइए, मैं उसकी बात ही नहीं करता हूँ। आप अपना बताइए, कब बनेगा राम मंदिर? मैं वही बता रहा हूँ, केवल मैं अपना बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने क्या प्रयास किए। मैं बाकी की बात नहीं कर रहा, बाकी के बारे में देश जानता है। एक ठोस प्रस्ताव मैं ये बताता हूँ, सुनिए जी, कि जब सर्वोच्च न्यायालय में मामला था और सर्वोच्च न्यायालय में आने के बाद 2 वर्ष तक सुनवाई नहीं, हम जब सरकार में आए तो उसके बाद पता चला कि यूपी गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने भेजा हुआ है, उनके अंदर जो दस्तावेज, मोहन भागवत जी की बातें आपको याद है कि नहीं? ट्रांसलेट करने के लिए अजय भाई, मोहन भागवत जी की बात याद है कि नहीं? बिल्कुल। इंद्रेश जी की बात याद है कि नहीं? याद है, इसीलिए बता रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। तमाम बीजेपी के नेताओं की बातें याद है कि नहीं? अब आपने पूछा था हमने क्या क्या, मेरी सुन आप नहीं, आप तो ये बता रहे हैं कि क्या नहीं हुआ। नहीं, वो तो कोर्ट में हुआ, लेकिन कोर्ट में वो छोड़िए, राम मंदिर कब बनेगा ये बताइए। 2.5 वर्ष तक इन्होंने, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, योगी जी की सरकार नहीं थी, इन्होंने एक पेज ट्रांसलेट नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय में आपने तो कभी नहीं कहा अपने मैनिफेस्टो में क्या ट्रांसलेशन पर डिपेंडेंट है। सरकार के आने के बाद जब सर्वोच्च न्यायालय में सबमिट किया, उसके बाद जाकर के सुनवाई शुरू हुई, और जब सुनवाई शुरू हुई तो कांग्रेस के नेता पहुंच गए, जिसने जज अपॉइंट किए, वो पहुंचे कि हम मंदिर की आप राम मंदिर नहीं बनने देना चाहते हैं, आपने रोक दिया, आपकी पार्टी ने रोक दिया। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए जरा प्लीज। भाटी जी, राम मंदिर आपने रोक दिया। मैं नवीन जी से एक तो ये निवेदन करूंगा कि शालीनता का परिचय देते हुए, जैसे हमने शांतिपूर्वक इन्हें सुना, हमें भी कृपया थोड़ी देर बोलने का अवसर दें जी। ये लगातार डिस्टर्ब करते हैं ये, और इनके साथ आए हुए 4। नवीन जी प्लीज, नवीन जी, अरे नवीन जी आपने अपनी बात रख ली भाई, कोई नहीं बोलेगा। आप अपनी बात रख चुके हैं, अब जरा सुनिए तो सही। आरोप लगाते हैं पर्सनलाइज से। किसी ने उधर से टिप्पणी की थी, वो टिप्पणी भी इसी में जोड़ के मैं जवाब देना चाहता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ जी। मैं जब 4, 5, 6 साल का था तब से मुझे याद है, मेरी एज 53 साल है, मेरे पड़ोस में ढेर सारे मुसलमान रहते हैं, एक मुस्लिम बस्ती है, वो जब भी हमारे तरफ आते हैं दूर से कहते हैं राम राम जी, राम राम जी, आज भी कहते हैं जी। राम से किसी की दुश्मनी नहीं है, इस देश के कण कण में है, राम हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हम सब राम से प्रेम करते हैं, सब राम के प्रति आस्था रखते हैं, लेकिन हम राम को वोट का जरिया नहीं बनाना चाहते। दूसरी बात जो आपने पूछा जी, अगर राम का मंदिर इन्हें बनाना होता जी, पहले वाले सीजेआई जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जी, इनसे पहले वाले खैर साहब जी, उन्होंने कहा था कि आप बाहर समझौता कर सकते हैं। अगर इनकी सरकार ने एक भी इतना भी प्रयास किया हो, अगर इनके मन में राम मंदिर होता तो जाके हाथ जोड़ते पक्षों के, उन्हें बैठाते, समझाते और कोई रास्ता निकालते। यानी ये नहीं बनवा रहे। केवल चुनाव। रवीन जी सुनिए, नहीं रवीन जी, आखिरी बात आपको जरा सुनना पड़ेगा। आखिरी बात, एक मिनट अजय गौतम जी, 1 मिनट। आखिरी बात, अजय गौतम जी 1 मिनट जी, आखिरी बात। देखो फिर चिल्ला रहे हैं, भूली जाएगी अयोध्या के। अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, गलत बात है ये, गलत बात है ये, अजय गौतम जी गलत बात है ये, प्लीज। नहीं, ये नहीं होगा, बोलने दीजिए पहले, बोलने दीजिए पहले। नवीन जी, ये आप लोग हराकिरी मत कीजिए। प्रवक्ता अनुशासन का पालन कर रहे हैं, सारी जनता शांति के साथ सुन रही है, केवल ये इनके साथ है 4-5 लोग डिस्टर्ब करते हैं बीच बीच में। भाटी जी, संस्कृति है, ये इनकी संस्कृति। चलिए गौरव जी, गौरव जी, तो ये बता दो आपके मंत्री। अच्छा नवीन जी, नवीन जी जरा मेरी डिबेट मत खराब कीजिए प्लीज, जनता का वक्त बर्बाद मत कीजिए प्लीज। नहीं प्लीज आप रुकिए। गौरव जी, आपके मंत्री सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और उसके बाद टाइम मांगते हैं, तमाम तरह की चीजें करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं।
भाई मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कांग्रेस को राम मंदिर से क्यों नफरत है? क्यों नहीं बनने देना चाहते राम मंदिर आप? अजय जी, किसने कहा कांग्रेस को? बीजेपी के नेता कहते हैं तो इनका काम है। मैं तो बोलता हूँ जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम बोला। अब आप जय श्री राम बोलो, अब बोला अब जय श्री राम। और सुनो अजय भाई, एक सवाल ये, आप जरा नवीन जी आप जरा सुनिए, बोलने दीजिए प्लीज जी। अब इन्होंने कैसी बचकाना बात करी जी। सुप्रीम कोर्ट के जज किसी वकील के कारण अपने निर्णय बदल देते, ये तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना इंडिया गेट पे खड़े होके कर रहे। शर्म आनी चाहिए इनको। ये बोल रहे वकील आके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बदल देते। देखिए 22 राज्यों में सरकार थी जो आज 17 पे आ गई है, और दिल्ली में सरकार थी। इससे सुनहरा मौका तो आपको कभी नहीं था, पर आपने क्या कहा? ना तो आपकी राम में आस्था है, ना राम राज्य में आस्था है। मैं क्यों बोल रहा हूं राम राज्य में आस्था नहीं है? राम राज्य में हर युवा को रोजगार मिलता है, वो नहीं है। राम राज्य में किसान को उसकी फसल का उचित मुआवजा मिलता है, वो नहीं है। राम राज्य में महिलाओं का सम्मान होता है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। राम राज्य के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होता है। आज लोग इनके दोस्त जवाब दे रहे हैं। नवीन जी इंटरव्यू दे रहे हैं और पैनलिस्ट से बोलने दीजिए। ना राम राज्य में ये गौरव जी आती है राम गौरव जी और जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो राम राम राम। गौरव जी प्लीज, गौरव जी नवीन जी मैं विनम्र हाथ जोड़कर आपसे आग्रह कर रहा हूँ, एक एंकर को हाथ जोड़ रहा हूँ। ये अपनी हार देख के बौखलाए हुए हैं, जी ये चिल्ला रहे हैं प्लीज जरा सुन लीजिए। आप लोग मत बोलिए बीच में। देखिए अजय जी, गांधी परिवार की ये 5वीं पीढ़ी है जो देश में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार दूर करने के अभियान पे लगे आ रही है। नेहरू जी, उससे पहले मोतीलाल नेहरू जी। ये पार्टी नहीं है, ये फैमिली पार्टी है, ये फैमिली अभियान है जो देश में अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने का ना। अरे एम्प्लॉयमेंट अपने बेटा को दिलवाने के लिए अभियान पे निकली है श्रीमती सोनिया गांधी। ये क्यों नहीं आप देख रही हैं? एक अनएम्प्लॉयड बेटा और एक अनएम्प्लॉयड बेटी को एक राजनीति के नक्षत्र बनाने के अभियान में राम मंदिर की बात कर रहा हूं, गांधी परिवार की नहीं। दूसरी बात, राम मंदिर पर आइए। मैं राम मंदिर, मोहन भागवत जी ने कहा था ना राम मंदिर बनेगा, कब बनेगा बताइए? सुन लीजिए मेरी बात बिल्कुल बताइए। आपने 5 मिनट इनको दिया, जरा 10 सेकंड 20 सेकंड हमको दे दीजिए बस जी। देखिए राम मंदिर पर सबसे जो जड़ में जो पानी देने का काम, जिसको जड़ में मट्ठा देने का काम कर रहा है, ये कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। आप राम के बारे में, यही कांग्रेस पार्टी के मंत्री थे जो अयोध्या में एक सहमत के साथ एक प्रदर्शनी लगाए थे। उन्होंने कहा था कि राम सीता की भाई बहन थे, पति पत्नी भी नहीं थे। आप सोच सकते हैं हनुमान व्यभिचारी थे, ये इनके लगवाए हुए हैं। और 3 लाख रुपया 3 लाख इनकी पार्टी की सरकार ने। मैं क्षमा चाहता हूं लेकिन ये जरा सभ्य बात नहीं है, ये सभ्य बात नहीं है। ये हिंदुस्तान की संस्कृति के आधार पर नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनना होगा। मैं इसकी पूरी निंदा करता हूं, सुन लीजिए, मैं इसकी पूरी निंदा करता हूं। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मैं आपको फिर कहता हूं मेरे धर्म का अपमान मैं नहीं सहूंगा। अगर किसी ने कहा भी, संगीत रागी जी, अगर किसी ने कहा भी तो उस व्यभिचारी की बात को आपको यहाँ कहने का कोई हक नहीं है। मैं निंदा करता हूँ उसकी, मैं निंदा करता हूँ उसकी। गलत बात है, मुझे आवश्यक है। दयालवी जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं मुझे रोकना पड़ेगा। नहीं क्यों आप रोक देंगे? हम बिल्कुल रोकना पड़ेगा क्योंकि ये गलत बात है। ये मेरे धर्म का मामला है, आप इससे वोट ले नहीं सकते। आप राम के लिए क्या बोलते हो? आप यहाँ पे खड़े होकर भगवान श्री राम का अपमान करते हैं। ये भाजपा। अजय गौतम जी, मैं भी प्लीज ये बहस नहीं हो सकती इस तरीके से। प्लीज गौरव जी प्लीज भड़काने वाली बात मत कीजिए। एक मिनट अजय गौतम जी, क्या राम मंदिर का निर्माण हर हिंदुस्तानी की मांग नहीं है? देखिए हर हिंदुस्तानी की, हर भारतीय की मांग है कि राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बने और हमारा जो 500 साल का सपना है वो हमारा सपना पूरा हो और भगवान राम अपने जन्म स्थान पर विराजे, अपने महल में विराजे। हर भारतीय का सपना है, हर हिंदू का सपना है। इस ब्रह्मांड में कई भी हिंदू रहते हैं, उनका सपना है। लेकिन देखिए विडंबना देखिए,
जिस महात्मा गांधी को अपनी प्रेरणा बताती थी कांग्रेस, जिनकी समाधि पर लिखा हुआ है हे राम, उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा राम काल्पनिक पात्र है, राम सेतु को तोड़ देना चाहिए। यह भी इस कांग्रेस पार्टी की सच्चाई है। 5 दिसंबर 2017 जिस दिन दीपक मिश्रा जी की बेंच ने सुनवाई शुरू करी, मैं कोर्ट में प्रेजेंट था। कपिल सिब्बल ने कहा कि ग्राउंड फेंकते हुए अगर मई 2019 से पहले इस मामले की सुनवाई हुई तो देश में माहौल बिगड़ जाएगा। हम नहीं चाहते इस मामले की सुनवाई हो, और 2 साल लगे सिर्फ ये तय करने में कि इस्माइल फारूकी का केस रिव्यू हो जाएगा। और ये जो भाटी जी बैठे सर, ये जो भाटी जी, आपको जो बोलना बोल लीजिए सर, ये जो भाटी जी बैठे समाजवादी के रिप्रेजेंटेटिव, जिनके नेता ने कहा मैंने मुसलमानों का विकास जीतने के लिए 18 राम सेवक मारे, मैं 30-40 और मार देता, लेकिन मुसलमान। भाटी जी जवाब दीजिए इसका, भाटी जी इसका जवाब दीजिए। बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल ये हत्यारे हैं, राम भक्तों के हत्यारे हैं, चाहते हैं, झूठ बयानी करते हैं, बकवास करते हैं। चलिए झूठी बात। विनोद अग्निहोत्री जी, विनोद अग्निहोत्री जी, चलिए उन्होंने कहा झूठ बोल रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी झूठ बोल रहे हैं तो यूट्यूब कर ले। अच्छा एक मिनट अग्निहोत्री जी बोल रहे हैं, प्लीज जी अग्निहोत्री जी। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा जो है जी, राजनीति में 1988 में पालनपुर कांग्रेस जब हुई, प्रतिनिधि सभा हुई भारतीय जनता पार्टी ने, तब उठा लिया था। और मुझे याद है आडवाणी जी की वो यात्राएं हमने कवर की थी जी, जब नारा लगता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, ठीक है, और बिल्कुल ये लगता था कि बस कल मंदिर बन जाएगा जी। जो स्टैंड आज भारतीय जनता पार्टी का है वही स्टैंड, सुन लीजिए मुझे पूरी बात, तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह का वही स्टैंड था कि या तो बातचीत से हल हो, या सुप्रीम कोर्ट से हल हो, या संसद में कानून बना के हल हो। यही स्टैंड सारे गैर भाजपा दलों का था, जो आज भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बार बार कहते रहे। और सुनिए, उसके बाद गंभीरता से राम मंदिर हल करने का प्रयास, क्षमा करिएगा गौतम जी, आप भी सुन लीजिए, क्षमा करिए, 3 बार सिर्फ हुआ, और जिसको जो है नहीं माना गया। पहली बार राजीव गांधी के टाइम हुआ, शीतला सिंह वहां के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी किताब सबसे ऑथेंटिक है, जिसमें बाकायदा अशोक सिंघल जी मान गए थे, लेकिन उसको वो नहीं इंप्लीमेंट हो पाया। फिर चंद्रशेखर जी ने दोनों पक्षों को बुला करके कोशिश की उसकी। उसके बाद नरसिम्हा राव के टाइम में जब रामालय ट्रस्ट बना तब प्रयास हुआ। उसके बाद अटल जी के टाइम में जयंत सरस्वती ने प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन 4 साढ़े 4 साल 5 साल तक मोदी सरकार ने राम मंदिर बनाने के लिए कोई बैठक नहीं करवाई, दोनों पक्षों की कोई प्रयास नहीं किया। ये सच्चाई है। और ये टालते, सुनिए, ये कपिल सिब्बल पर, ये सुप्रीम कोर्ट पर, ये उस पर, और भाई कपिल सिब्बल क्या होते हैं अगर आप प्रयास करेंगे? बिल्कुल। नवीन जी, नवीन जी, नवीन जी, शांतनु जी, शांतनु जी, एक मिनट, नवीन जी, शांतनु जी जवाब दे रहे हैं इसका। शांतनु जी, विनोद अग्निहोत्री जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। शांतनु जी इसका जवाब दे रहे हैं, शांतनु जी इसका जवाब दे रहे हैं। शांतनु जी काम किया, वो सुप्रीम कोर्ट में जो रोड़े अटकाने का काम, रागी जी, एक मिनट, शांतनु जी इसका जवाब दे रहे हैं। शांतनु जी, अक्टूबर में मैं करीब 200 आर्टिस्टों के साथ अयोध्या गया। हमने अयोध्या के मेयर के साथ मिलकर बहुत सारी दीवारों पे राम के चित्र उकेरे। एक लड़का बीएचयू से आया, राम के चित्र बना रहा था, उसके रोंगटे खड़े हो गए, बोला श्री राम इस धरती पे चले होंगे। फिर हम सारे बालकों को लेकर राम जन्मभूमि गए, और वहां पे टेंट में बैठे राम को देखकर सबकी आंखें नम थी कि राम के शहर में, राम के देश में राम टेंट में बैठे हैं। मैं तो कहता हूं सुप्रीम कोर्ट के जजों को, जो पिछले 2 साल से उनके लिए आतंकवादियों के लिए समय है, 370 के लिए समय है, लेकिन भगवान राम के लिए समय नहीं है। कर रहे हैं। इस देश के मुसलमानों के लिए भी वो उतने ही बड़े इष्ट देव हैं जितने हिंदुओं के लिए हैं। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के हीरो हैं। आज के युवाओं के, वृद्धों के, महिलाओं के, सबके हीरो हैं लोग। ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि आज वो टेंट में बैठे हैं। दहलवी साहब एक आखिरी टिप्पणी, फिर मैं जनता के बीच में चल रहा हूँ। दहलवी साहब, खामोशी से अपनी बात कहूं, क्योंकि मैं राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। जी, सीधी बात यह है कि निर्मल मन से ही राम को पाया जा सकता है, ये मेरा भी यकीन है। छल कपट ना उनको पसंद था, ना कोई छल कपट कर सकता है। जी, 88 से लेके आज तक मुझको आप बताइए, आजादी का पूरा आंदोलन, महात्मा गांधी हर सभा में कह रहे हैं मुझको राम राज्य चाहिए। किस मुसलमान ने, किस कांग्रेसी ने उस जमाने में उनसे कहा कि आप जो धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं कर रहे? राम राज्य देश की जरूरत थी। आखिरी शब्द गांधी जी के क्या थे? जो अभी अजय गौतम ने कहा, है राम थे, और है राम उनकी समाधि पे लिखा गया। परेशानी क्या होती है कि जब साक्षी महाराज जब अयोध्या की तरफ चलते हैं तो कहते हैं राम लल्ला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन जब टिकट नहीं मिलता तो बीएसपी के टिकट पे चुनाव जीत जाते हैं। और कल जो खत लिखा है, कल भी खत लिखा साक्षी महाराज ने कहा है, अगर आपने मुझको टिकट नहीं दिया तो मैं भारतीय जनता पार्टी का हाल उत्तर प्रदेश में क्या करूंगा। इनकी राम भक्ति राजनीति है। ये जब वोट मांगने जाते राम के नाम पर मांगते हैं, और जब मैनिफेस्टो में आते हैं तो राम को छाते में पेट पे पहुंचा देते हैं। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी है या यादव की जाति की है,
ये किशन जी के राम के मुद्दे, राम के मुद्दे पे बिल्कुल हाँ। कांग्रेस है, इनका आपस में WF है, आपस में WF। अगर जब मुलायम सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री थे, रक्षा मंत्री थे कांग्रेस का, तो राम मंदिर बन सकता था ना। सवाल मेरा इनसे सर ये अपने सपा पार्टी से है, इनसे सवाल ये है कि भाई इतने टाइम से यादव वंश के चलते आ रहे हैं और मुख्यमंत्री इनका बड़े अपने वो रहे अपने जो प्रमुख थे इनके सीनियर, और उसके बाद जातिवादी पार्टी है। इन्होंने क्यों नहीं बनाया फिर राम मंदिर? अच्छा, आपने क्यों नहीं बनवाया भाई? ये मेरे मित्र, मेरे सम्मानित भाई बीजेपी भक्ति में इतने खो गए कि अपना सवाल ही भूल गए। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जन्माष्टमी मनाने वाले लोग जी प्लीज यार आइए जरा सामने आइए। नौजवान पीढ़ी सवाल पूछे ज्यादा बेहतर। सर मैं भाजपा से ये कहना चाहती हूँ कि मैंने अक्सर देखा स्टूडियो में मैं जाती हूँ तो ये देखती हूँ कि वो गांधी परिवार के पीछे ही पड़ जाते हैं। जनता को जरूरत है आपकी उपलब्धियां है ना कि विपक्षी पार्टी की खामियां जरूरत है। तो आप अपनी भी उपलब्धियां दिखाइए ना, विपक्षी पार्टी की खामियां मत दिखाइए। जरूरी नहीं है कि अब खुद को सही करने के लिए सामने वाले को गलत ठहराने से हम सही हो जाएंगे। आप JNU से तो नहीं हो ना, आप JNU से तो नहीं है, कोई आया है सर मास कम्युनिकेशन किसी भी पार्टी के नहीं होता, इनको सवाल इनके मीडिया वाले कभी किसी पार्टी के पक्ष में नहीं होते। आती है ये JNU की नहीं है नवीन को। अजय जी उत्तर देने दीजिए। अजय जी प्लीज एक मिनट जाओ दो चार। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि राम मंदिर कभी इलेक्शन का मुद्दा नहीं था। पिछले इलेक्शन में भी 2014 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था हमें देवालय नहीं शौचालय चाहिए। इस इलेक्शन में भी मुद्दा कुछ ऐसा ही होना चाहिए जो कि जनता के साथ सीधे सीधे जुड़ा हो। धर्म व्यक्तिगत इशू है, वो हमारे घरों तक सीमित है, वो बाहर नहीं आना चाहिए। अजय जी बीच में आइए, जोर से जल्दी बोलिए। बिल्कुल सर, मेरा सवाल सीधा सीधा बीजेपी से है। जब चुनाव आता है तो इन्हें राम मंदिर याद आता है, भगवान राम याद आते हैं। मैं इनकी 5 उपलब्धियां जो ये 2014 में बोले थे उसकी अन्य उपलब्धियां मैं गिनाता हूं। ये बेरोजगारी पे क्या बोलेंगे, बोल के दिखाएं। 4 शब्द बोल रहे हैं हमारे सामने, हम जान जाए। और सुनिए सर, बोल के दिखाएं बस बेरोजगारी पे कितना रोजगार पूरे 5 साल में पैदा मिली है क्या? नहीं, हमें नहीं मिली ना। मैं बेरोजगार हूँ, मैं एक युवा हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। और सुनिए सर, सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो अभी ये 3 आदमियों की जो बेंच बनाई है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बंद कमरे के अंदर इसका फैसला होगा, क्या ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर जो फैसले को मानेंगे जो बंद कमरे के अंदर किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। चलिए मैं तीनों का जवाब देता हूँ, पहले इस बच्चे का जवाब देता हूँ। मैं सिर्फ एक सवाल का भी जवाब लूंगा, उसके बाद ब्रेक के बाद आऊंगा आपके पास। चलिए सबसे पहला सवाल, बेरोजगार, एक मिनट, बेरोजगार है, उपलब्धि बताइए। राम के मुद्दे पर ब्रेक के बाद बेरोजगार है, उपलब्धि बताइए। देखिए हमारे इस देश के अंदर जिस समय कोई भी गूगल करके निकालो नरेंद्र भाई मोदी का वो बयान, जिससे मैं कहा था लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, ये नहीं कहा था लोगों को नौकरी दिलाएंगे। रोजगार नौकरी में अंतर, 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुद्रा लोन से रोजगार कराया, स्वावलंबी बनाया। नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? नौकरी है क्या? रोजगार काम है? दूसरी बात काम है, अरे काम है। राष्ट्रवाद, सुरक्षा और राम, ये हैं वो तो इन बड़े मुद्दे जिस पर आज देश में हो रही है सबसे बड़ी चर्चा। और इसी चर्चा पर आज हम मौजूद हैं। हमारे साथ संगीत रागी जी, मौलाना अतर हसन दहलवी जी, पंडित अजय गौतम जी, गौरव बल्लभ जी, शांतनु गुप्ता जी, राजकुमार भाटी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और नवीन कुमार जी मौजूद हैं। नवीन कुमार जी, ब्रेक से पहले हम यही बात चर्चा कर रहे थे, राम मंदिर को लेकर जो मध्यस्थता की बात हो रही है। अभी एक दर्शक ने सवाल पूछा, इस बंद कमरे में जो बातचीत होगी वो भारतीय जनता पार्टी को मान्य होगी, क्या मध्यस्थता आपको मान्य है? अजय जी, मुझे उस बच्चे का भी, उनका व्यक्ति का भी जवाब देना है और उस बिटिया का भी जवाब देना है जिसने पूछा था कि हम सारे सवाल एक ही परिवार के इर्द गिर्द क्यों पूछते हैं। लेकिन पहले राम मंदिर, मैं दोनों ही दे देता हूं वरना ये बीच में बोल जाएंगे, रह जाएगा। पहले वो दे देता हूं जो उस बच्चे ने पूछा था। बच्चे की बात तो नहीं, आप युवाओं की बात सबसे पहले जरूर मान लेनी चाहिए। सबसे पहले राम मंदिर बता दीजिए, फिर युवा कर दीजिए। इतनी देर में दे देता। मेरे दोनों जवाब देने बहुत जरूरी है क्योंकि उस बिटिया का जवाब देना जरूरी है। मेरा यह कहना है कि जिस परिवार ने इस देश में, केवल एक ही परिवार है 60 वर्ष तक बेटा सत्ता की हो और सत्ता में रहा हो, और जिसने ये नारा दिया स्टार्टिंग से, गरीबी हटाओ देश बचाओ, इंदिरा लाओ देश बचाओ, इस देश में आएंगे गरीबी हटा देंगे, तो क्या उससे सवाल नहीं पूछने चाहिए? आपके परिवार ने, इनके परिवार ने, इनके परिवार ने, देलवी साहब के परिवार ने, जितने हिंदुस्तानी हैं, मैं गारंटी से कहता हूं उसके खानदान में किसी न किसी ने देश की आजादी में अपना बलिदान दिया होगा। लेकिन यूपीए की चेयरमैन बनी सोनिया गांधी जी के परिवार ने क्या बलिदान दिया? और उसको आप सारी फाइलें जाती थी उनके पास।
इस देश की सरकारों की। आपके फैसले की फाइलें जाती थी, मेरे फैसले की फाइलें जाती थी, और हर आदमी के फैसले की फाइल जाती थी। चलिए, तो सवाल पूछना चाहिए। पर आ जाइए। दूसरी बात जी, दूसरी बात, आपने कहा कि भगवान श्री राम के मंदिर के लिए तीनों की बात होनी चाहिए। जी, नहीं, मेरा सवाल सीधा सा है, जो उन पे मैं जोड़ के कह रहा हूं, क्या जो सुलह सफाई की बात की जा रही है वो फैसला आपको मान्य है? अब मेरे को जवाब तो मुझे देने दीजिए अजय भाई जी। मेरा केवल इतना कहना है कि जो वहां पर खुदाई के बाद आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जितने सबूत मिले हैं वो सारे के सारे ये प्रमाणित करते हैं हम कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर था, और था, उसके अलावा कुछ नहीं था। बाबर ने, आक्रांता ने आकर के भगवान श्री राम की बात तोड़ा था। मदस्ता मान्य है, मदस्ता मान्य है, अटकाने, लटकाने और भटकाने मदस्ता मान्य है। सारी बातों के बाद में बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, मदस्ता मान्य है, मंदिर बनेगा। मैं अपने सवाल पर बना हूं, मैं अपने सवाल पर बना हूं। मदस्ता मान्य है, आज यही से कहता हूँ इंडिया से, और आप ही का चैनल के मदस्ता मान्य है। सर्वोच्च न्यायालय जो मर्जी फैसला दे, भगवान श्री राम का मंदिर वही बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। सर्वोच्च न्यायालय जो भी फैसला दे, लेकिन चाहे विपरीत हो, राम मंदिर वही बनेगा, ये बीजेपी का ऐलान है। गौरव जी, मैं एक एक पे इन्होंने सोनिया जी की बात कही जी, या तो ये हिंदू नहीं है या ये हिंदुस्तान में नहीं रहते। जिस महिला ने अपने पति को आतंकवादी घटना में खोया हो, उसके लिए इन्होंने क्या बात करी। जिस महिला ने अपनी सास को आतंकवादी हमले में खोया हो, उस व्यक्ति के लिए, उस महिला के लिए क्या बात करी आपने देखा। दूसरी बात सुन लीजिए, उसकी बात करने दीजिए। दूसरी बात अजय जी, मुझे मेरी बात खत्म करनी। दूसरी बात, आज तक आपने भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के मुखिया या उनके प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनसे कभी सुना आपने कि उन्होंने रोजगार की बात की हो, उन्होंने 15 लाख वाले जुमले की बात की हो, उन्होंने किसानों की डबल इनकम की बात की हो? वो क्या बात करते हैं? वो ऐसी बातें करते हैं। पहले तो हम राम मंदिर पर हैं। पहले राम मंदिर पर बताइए। राम मंदिर पर आपने देखा कि अभी बीजेपी ने कहा है, बीजेपी ने अभी सीधे तौर पर कहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आना है आए, राम मंदिर वही बनेगा। जी, तो आज नहीं है ये, इन्होंने तो आज अपना स्टैंड बदला है, क्योंकि ये सत्ता जा रही है, इनको पता है। और इनका कोई पर हमारा एक ही स्टैंड है आज से 100 साल से, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उसकी अक्षरशः फर्क है। इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट चाहे जो कह ले, राम मंदिर वही बनेगा। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो कहे वो बनेगा। मैं तो हिंदुस्तानी हूं ना अजय जी, मैं कोई सुप्रीम कोर्ट की तरह की अवहेलना या खड़ा होकर कर नहीं सकता। मैं तो हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास। मुझे 5 सेकंड और दे दीजिए। अच्छा चलिए, 5 सेकंड, बिल्कुल। फिर इन्होंने कहा, राम जी की बात करी, हमारे रागी साहब ने एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी करी। छोड़िए, उसकी बात हम नहीं कर रहे। मैं उस पे नहीं जा रहा, मैं उस पे नहीं जा रहा। पर आपने महेश शर्मा जी, हमारे देश के कल्चर मिनिस्टर है, नाम तो सुना होगा, मिले भी होंगे, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि सीता मैया का कोई अस्तित्व नहीं है। वो कागज है मेरे पास, अगर वो झूठ है ना तो मैं टीवी डिबेट करना बंद कर दूंगा। संसद में खड़े होकर महेश शर्मा ने कहा। गौरव जी वो रिटर्न रिप्लाई था। गौरव जी वो रिटर्न रिप्लाई था, उन्होंने संसद में नहीं कहा था। नहीं गौरव जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं। गौरव जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं आपको करेक्ट कर दूं, प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बात मैं कभी नहीं करता। गौरव जी, आपको करेक्ट होने की आवश्यकता है। वो एक रिटर्न रिप्लाई था, महेश शर्मा जी ने इस बात को संसद में नहीं कहा था। अजय गौतम जी, गौरव जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा अक्षर साक्षर मानेंगे, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने जब शाहबानों के हक में फैसला दिया था तब सुप्रीम कोर्ट की क्यों नहीं मानी, तब ऑर्डिनेंस क्यों लेकर आए, तब आपने मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्यों बदल दिया? पहली बात। दूसरी बात, मध्यस्थता स्वीकार होगी कब? जब मध्यस्थता ये कहेगी कि राम का मंदिर वहीं और मस्जिद अयोध्या में कहीं नहीं, बाबर के नाम पे हिंदुस्तान में कहीं नहीं, तो मध्यस्थता स्वीकार है। नहीं तो भारत छोड़िए, यूएनओ भी आ जाए, रामलला की मूर्ति जहां विराजमान है उसे 1 इंच दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती है जी। नहीं तो जिसमें दम है वो आए, अयोध्या में बाबर के नाम की एक ईंट रख के दिखा दे। यह मेरा ऐसा है। मसला ये है कि आजकल जरूरत इस बात की बहुत जज्बाती, मैं जज्बाती नहीं, मुल्क के कानून की जो बात होगी। मसला ये है कि हम तो कहते हैं, पहली चीज तो ये कहते हैं अयोध्या में कहीं मस्जिद नहीं। अयोध्या के हिंदुओं के अंदर इतनी क्षमता है और कि अपने बाबरी मस्जिद जो थी वो उसके सिवा 13 मस्जिदें और 13 के 13 में नमाज होती और सबके नीचे
भगवान राम के ऊपर जो प्रसाद चढ़ता है उन्हीं मस्जिदों के नीचे बिकता है, इसलिए इनकी इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं। पहले चीज, सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला, हम कहते हैं आप तलाक के ऊपर 3-3 मरतबा ऑर्डिनेंस लेके आ गए। आपने, इन्होंने अगर शाबानों में गलती की थी ना, तो आप एफडीआई पे ऑर्डिनेंस लेके आ गए, जल्लीकट्टी पे आपने भूल गए। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आप उसको कहते हो गोवंश, और गोवंश कह के उसके ऊपर आपने प्रतिबंध लगाया, मैंने भी आपका सम्मान करा, लेकिन जब जल्लीकट्टी के नाम के ऊपर तमिलनाडु के अंदर उसको खोद खोद के मारा जाता है और सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि बेल के ऊपर इस तरीके के हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आप कानून बदलवा के बेल को, गोवंश को गलियों में और बाजारों में लोगों के हवाले कर देते, क्योंकि आपको वहां वोट चाहिए। और अंतिम और आखिरी बात, मैं इस पूरे सदन के साथ एक बात कहता हूं, मुझको राम के चरित्र पे, राम की आस्था पे, राम के मंदिर पे कभी कोई वो नहीं है। अरे आप में दम है ना, दम है ना, तो आप सर्वोच्च न्यायालय जाके कहो, सुन लीजिए बात, हिंदुओं की आस्था की बात है, ना मध्यस्थता मानी जाएगी। जो हम यहाँ कह रहे हैं जाके कहो, वहां जाने की हिम्मत नहीं होती। और यहाँ लोगों को एफिडेविट देखे और ना सुप्रीम को 2/11 को राम भक्तों की जिस तरह हत्या हुई, हमने 6 दिसंबर को श्रद्धांजलि दे। अगर अजय गौतम जी कहते हैं कि मध्यस्थता मंजूर नहीं है, नवीन जी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो मंदिर वही बनेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर यही स्थिति है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला चलाने की जरूरत क्या है? मंदिर बना लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? हम कब मना कर रहे हैं? मंदिर बना लीजिए ना, कौन रोकता है मंदिर बनाने को? आपने सब कुछ करा। चलिए संगीत रागी जी, संगीत रागी जी जवाब दें। जल्लीकट्टी पे लाए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सर्वोच्च न्यायालय से फैसला बदलो, उस पर हम तय कर लेंगे क्या। चलिए संगीत रागी जी। देखिए राम जी का मुद्दा जो अयोध्या में है जी, हिंदुओं के लिए आस्था का सवाल है और मुसलमानों के लिए जिद का सवाल है, क्योंकि मुसलमान ये मान करके चलते हैं कि हमारे पुरखों ने इस देश में शासन किया था, हमारे पुरखों ने तोड़ा था, उनकी स्मृति में जो बनाई हुई। आप सर्वोच्च देखिए टिप्पणी कर रहे हैं। प्लीज ये देखिए, ये तो तरीका नहीं है कि आप एक तरफा बोलने दें। दिल्ली साहब जरा सुनिए प्लीज, रागी जी को बोलने दीजिए। रागी जी बोलिए, 5 मिनट इनको बोलिए। बोलिए। मुसलमानों के लिए वो जिद है कि हिंदुओं के अपमान के लिए जो मस्जिद प्रतीकात्मक तौर पर बना है, वो बाबर की मस्जिद वहीं खड़ी रहनी चाहिए थी, हिंदुओं ने उसे तो। आप जरा सोच लीजिए, हिंदू होकर के जरा सोचिए कि क्या कारण है कि आपके भगवान शिव के मंदिर को ही तोड़ करके वहां पर मस्जिद बनाई गई। आप जरा सोचिए कि काशी विश्वनाथ के अतिरिक्त भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़ करके वहां ईदगाह और मस्जिद बनाई गई। क्या कारण है कि अयोध्या में मस्जिद मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई? नहीं, आपने स्पष्ट कहा, आपको मानना नहीं है ना? नहीं, प्लीज आप रोकिए मत। अच्छा, तो आप कितना बोलेंगे भाई? ऐसे नहीं रोक सकते हैं, आप हमारी भी सुनिए जी। इसलिए मैंने कहा जी कि अयोध्या का मामला हिंदुओं के लिए आस्था का सवाल है जी। बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो भगवान राम को श्रद्धा से देखते हैं, लेकिन मुसलमानों का एक जो फैनेटिक है, जिसको जिहादी मानसिकता वाला, वो चाहता है कि वहीं पर मस्जिद हो। ये स्वीकार नहीं है, ये स्वीकार नहीं है। और दुर्भाग्य, आपको दहलवी जी फैनेटिक दिखते हैं? दुर्भाग्य, आपको दहलवी जी फैनेटिक दिखते हैं क्या? क्या दहलवी जी मना कर रहे हैं मंदिर बनाने से? व्यक्तिगत तो ये है हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नहीं है, बिल्कुल यही हिंदुस्तान है। दहलवी हिंदुस्तान नहीं है। यदि दहलवी विनोद जी दहलवी हिंदुस्तान नहीं है, और वो लोग विनोद जी कांग्रेस सभा की गोद में बैठे रहते। विनोद जी क्या यही है हिंदुस्तान? मैं आ रहा हूँ सर, एक मिनट सर, इनके प्रहार जो है सर, एक मिनट व्यक्तिगत प्रहार, एक सुन लीजिए, व्यक्तिगत मैं नहीं करना चाहता, मेरा सीधा एक बात कहनी है, सीधा मैं व्यक्तिगत जाए, ये नवीन कुछ भी कहे, मैं इनकी बात पर तवज्जो नहीं देता। मेरा कहना है सर्वोच्च न्यायालय की बात पर वही नजर आते हैं, भारत के हर मुसलमान की तरफ से पूरी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं, जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय करे हम उसको मानेंगे, हमारे लिए मानने में कोई वो नहीं। अग्निहोत्री जी प्लीज सर एक मिनट सर जी, अग्निहोत्री जी। देखिए मेरे लिए तो क्या है, बस सबसे बड़े राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास थे, उन्होंने कहा सिया राम मैं सब जग जानी और करूं प्रणाम जोर जुग पानी। और भगवान श्री राम की जन्मभूमि संपूर्ण अयोध्या है जी। स्वयं भगवान राम ने जब जहाज पर बैठ करके पुष्पक विमान से उनको दिखाया उन्होंने, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जन्मभूमि ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश बा सरयू पावन, आदिपुरी मोह यहाँ के वासी, चैतन्य नंबर 784, जद्दब सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण निगम सब जाना, अवधपुरी संप्रिय ने सो या प्रसंग जाने को ये भगवान राम ने कहा।
उन्होंने कौशल्या का महल नहीं दिखाया। उन्होंने कहा मेरी जन्मभूमि संपूर्ण अयोध्या है और संपूर्ण अयोध्या में राम का मंदिर बनना चाहिए, इसमें कोई एतराज नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे मित्र हरिओम पंवार जो है, उन्होंने राम मंदिर पे किस तरह भगवान राम के नाम का इस्तेमाल हुआ राजनीति में, चाहे बीजेपी ने किया हो चाहे कांग्रेस ने किया हो। बीजेपी ने किया वोट बटोरने के लिए और कांग्रेस ने भी किया वोट बटोरने के लिए। और सुन लीजिए, मुझे मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे बोलने दिए, मैं सबको कह रहा हूं। आप वो नहीं बोल रहे हैं गौरव जी, आप क्यों बोल रहे हैं? जब मैं बात कर रहा हूं मैं कांग्रेस, उन्होंने मुसलमानों को वोट बटोरने के लिए उसका इस्तेमाल किया, आपने हिंदुओं को वोट बटोरने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि गली गली में राम टंगे हैं झंडी में, देश हुआ नीलाम चुनावी मंडी में। जो तुलना करते हैं बाबर राम की, उनकी बुद्धि होगी किसी गुलाम की। राम मुझे मिलते हैं ममतामयी कौशल्या में, राम मुझे मिलते हैं पत्थर बनी अहिल्या में, राम मुझे मिलते हैं दर्द गरीबों का पीने में, राम मुझे मिलते हैं हनुमान के सीने में। तो राम वो हैं। अब बाबर की तुलना भगवान राम से कौन कर रहा है? आप ही लोग करते हो ना, आप ही लोग करते हो। बाबर आक्रांता था, बाबर ने देश के अंदर कह रहा हूँ, बाबर मैं कहा कर रहा हूँ, भगवान राम से बाबर की तुलना नहीं हो सकती। आप ही लोग करते रहे ना, बाबर राम क्या समाजवादी पार्टी वाकई में मौलाना मुलायम की पार्टी बनकर रह गई है? क्योंकि यही आरोप आपकी पार्टी पर बार बार लगता है कि आपने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं। और खुद समाजवादी पार्टी हर गरीब की, किसान की, मजदूर की, दलित की, शोषित की, वंचित की, अल्पसंख्यक की, पूरे देश की पार्टी, सब वर्गों की पार्टी है जी। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, देश के चुनाव के प्रमुख मुद्दे होंगे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान और नौजवान जी। ये आप बीजेपी के गुंडों को चुप कराइए, ये किसी को बात कहने नहीं देते, सबके बीच में चिल्लाते हैं, सबके बीच में चिल्लाते हैं। ये इस देश का विमर्श खत्म कर देना चाहते हैं। देश में कोई अपनी बात न कहे, देश में सच्चाई सामने न जाए। ये जो मैंने 5 मुद्दे गिनवाए, इन मुद्दे पे जनता के बीच में मुंह दिखाने लायक नहीं है और जनता इनका गिरबान पकड़कर चुनाव में इनका जवाब मांगेगी। कितने रोजगार दिए, कितनी महंगाई खत्म की, किसानों की आत्महत्या क्यों हो रही है, नौजवानों का भविष्य क्या है, ये सारे मुद्दे इनसे पूछे जाएंगे। भ्रष्टाचार के लिए क्या किया? सबसे भ्रष्ट पार्टी बीजेपी बनकर रह गई है। कितना शानदार ऑफिस दिल्ली में बना है। क्या यही स्थिति है? भ्रष्टाचार के भारतीय जनता पार्टी हमेशा दावा करती है कि विकास के अलावा कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं हुआ और राम मंदिर वहीं बनाएंगे जहां पर राम की पैदाइश है। शांतनु जी, देखिए 5 साल में इन्होंने कहा महंगाई की दर 10% हुआ करती थी 2014 में, अभी वो 5-5.5% के। जीडीपी हमारा 7-7.5-8%, इतने बड़े बड़े जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के बाद भी है। विदेशों में हर जगह चर्चा है, आईएमएफ से अगर वर्ल्ड बैंक, सबके सर्टिफिकेशन आ चुके हैं। अभी अगर अपनी कैंटीन से लाके डेटा प्रोसेस करेंगे तो उसका कोई जवाब नहीं दे सकता। ये समाजवादी पार्टी कैंटीन में लाके कोई अपना घर का डेटा बना ले तो उसका कोई जवाब नहीं दे सकता। मूडी जो इन्वेस्टमेंट की रैंकिंग होती है, पहली बार हमारी मूडी की इन्वेस्टमेंट की रैंकिंग इंप्रूव हुई है 15 साल में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भारत में बिजनेस करना कितना आसान है, वो 70 पॉइंट छलांग मार गया है। इन सब की चर्चाओं में ये सब चर्चा गौण हो जाती है। तो सारे आंकड़े, ऐसा एक आंकड़ा नहीं इसमें भारत नीचे गया है, वो भी जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार मंदी पे है तब भारत उछाल पर है। तो विकास की बात तो हो ही रही है, विकास की बात तो हो ही रही है। राम के मुद्दे पर देखिए, राम के मुद्दे पे अगर सब पार्टियों ने अगर ढील डाल करी, मैं किस पे विश्वास करूं? एक पार्टी जिसने कार सेवकों को मारा, एक पार्टी जिसके लिए राम काल्पनिक है, तो आज भी विश्वास भाजपा पे भी है मेरा। एक नागरिक की तरह अगर विश्वास है तो भाजपा पे ही है। मैं जरा जनता के बीच में चलूं, एक मिनट जी। अजय भाई, मेरा क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रवक्ता से। अभी ये बोल रहे थे जुबलों पे बात कर रहे थे। हमें तो सबसे बड़ा जुबला ये लगता है कि जब आप बोलते हैं कि हम जनाउदारी हिंदू हैं, क्या जनाउदारी हिंदू जो हिंदू हैं उनकी पार्टी ये बोलेगी कि राम डज नॉट एग्जिस्ट? चलिए, तो आपके साथ वो खड़े एक मिनट बस एक मिनट जी। गौरव जी, जनेधारू हिंदू, मुझे एक चीज बताइए जी। मैंने बोला जब आप किसी ने विश्वास नहीं किया, मैंने वो सवाल भी निकाल लिया राज्यसभा की वेबसाइट। राज्यसभा का सवाल है, मैंने कहा अप्रैल 12, 2017 को महेश शर्मा ने बोला संसद में खड़े होके कि सीता का कोई अस्तित्व नहीं है। आप ये लीजिए, ये झूठे आप देखिए, मैंने निकाला सवाल। अगर आप अजय जी, आप देखिए, मैं जानता हूं वो बात सही है, बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूं, आप देख लो। गौरव जी, मैंने सिर्फ ये कहा कि उन्होंने सवाल नहीं पूछे थे, रिटर्न जवाब था। सुनिए भाई, सुनिए जवाब मंत्री पीछे नौजवान लोग बैठे हो, आपको मेलो ड्रामा देखना है कि आपको रोजगार जो है मंत्री, आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए कि ये मेलो ड्रामा देखना है?
आपको किसानों की इनकम दुगनी चाहिए कि यहाँ पे ये बाबर अकबर ये क्या कर रहे थे? गौरव जी एक सवाल है दर्शक का, प्लीज गौरव जी किसानों की आय दुगनी कब होगी? गौरव जी एक आम आदमी का सवाल है, इन तीनों का जवाब दो। गौरव जी प्लीज गौरव जी बीजेपी के लिए सवाल है। पिछले 5 साल में हमने कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा राम मंदिर, रफेल और भी मसले इतने थे। ये 14 तारीख से पहले ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ राम मंदिर बन के रहेगा। 14 तारीख को जो कश्मीर में हादसा हुआ उसके बाद सब राम को भूल गए, बिल्कुल भूल गए। सिर्फ क्या पाकिस्तान, राम रह गया पीछे, पाकिस्तान हो गया आगे। उसके ऊपर बीजेपी सारे इलेक्शन लड़ रही है। अभी तक बीजेपी ने ये नहीं बताया कि राम मंदिर क्या होगा 14 तारीख से पहले। मैं इसका जवाब देता हूं अजय भाई, बिल्कुल बहुत जरूर देना। आपने कहा कि 14 तारीख को पुलवामा के बाद भाजपा ने बात करना बंद कर दिया। पुलवामा की घटना कैसी घटना थी? एक पाकिस्तान के इशारे पे। देखिए आम आदमी का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है, इसलिए आप इसका जवाब दे रहा हूँ। मैं उन्हीं को जवाब दे रहा हूँ। एक आदमी पाकिस्तान में बैठ करके हमारे देश में आकर के आतंकवादी करता, निर्दोष हमारे जवानों को बम से उड़ा डालता है, और उसके बाद सरकार जाकर के जब हमला करती है, आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट करती है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता। मैं एक आखिरी सवाल, मेरे पास 30 सेकंड है, सिर्फ इतना बता दीजिए, राम मंदिर कब बनेगा? राम मंदिर कब बनेगा? इस चुनाव के तुरंत बाद जाएगा? श्री राम का मंदिर बनेगा और जल्दी बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। चलिए बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कहती है कि राम मंदिर बनेगा और जल्द बनेगा, लेकिन ये जल्द कितना जल्द होगा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए।